दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना को यात्रा करते करते जब बहुत दिन हो गए तो मर्दाना भूख से व्याकुल हो गया। वो गुरु जी से कहने लगा, गुरु जी आप हमेशा जंगलों में ही लेकर जाते हो, कभी किसी गांव या नगर में भी ले जाया करो। गुरु जी मर्दाना की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, लगता है तुम्हें भूख लगी है, थोड़ा सब्र करो, आगे तुम्हें पेट भर कर खाना मिलेगा। थोड़ा दूर चलने के बाद रास्ते में एक घना जंगल आया जिसके अंदर काफी तरह के फलों के पेड़ लगे थे और उस जंगल में काफी जड़ी बूटियां भी लगी हुई थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उस जंगल में कोई जानवर या पक्षी दिखाई नहीं दे रहे थे। जंगल चारों तरफ से बिल्कुल सुनसान और वीरान नजर आ रहा था। जंगल में कोई भी जानवर या पक्षी न होने की वजह से सभी पेड़ फलों से भरे हुए थे, क्योंकि उन फलों को खाने वाला कोई जानवर या पक्षी वहाँ नहीं था। जब मर्दाने ने फलों से लदे पेड़ देखे तो वो खुश हो गया। उसने गुरु नानक देव जी से कहा, गुरुजी आप थोड़ी देर आराम कर ले, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं इस जंगल में जाकर अपने मनपसंद फलों को खाकर अपना पेट भर लेता हूँ। लेकिन गुरुजी ने मर्दाना को कहा, इस जंगल में हमारा रुकना ठीक नहीं है। तुम जंगल की बाहरी खूबसूरती देखकर इसको अच्छा मत समझो, क्योंकि इस जंगल में जीवन का नामोनिशान नजर नहीं आ रहा, इसलिए तुम मत जाओ, कुछ देर और इंतजार कर लो। मर्दाना को भूख बहुत ज्यादा लग रही थी। गुरु नानक देव जी के मुंह से ये शब्द सुनकर मर्दाने ने खींचकर गुरुजी को कड़वे वचन बोलने शुरू कर दिए और कहने लगा, जिस जगह भी मेरे खाने के लिए कोई चीज होती है वहाँ आप मुझे रोक देते हो और खाने नहीं देते। मैं आपके साथ रहकर ऐसे ही कुछ दिनों में भूखा मर जाऊंगा। जब आपको पता है कि मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर भी आप मुझे इस जंगल में फल खाने के लिए रोक रहे हो। खींचते खींचते बिना गुरु जी की आज्ञा लिए जंगल में फल खाने के लिए चला गया। भाई मर्दाना जंगल में जाकर फल खाने लग गया। फल खाकर मर्दाना का पेट भर चुका था, पर लालच के कारण और ज्यादा फल खा रहा था। उस जंगल में एक भयानक राक्षस रहता था, जिसका शरीर पहाड़ जितना बड़ा था, सिर पर बड़े बड़े सींग थे। उस दानव ने जंगल के सारे जानवरों और पक्षियों को खा लिया था, इसलिए जंगल में कोई जानवर या पक्षी नजर नहीं आ रहे थे और उस राक्षस के खौफ के कारण उस जंगल में कोई इंसान भी नहीं आता था। भाई मर्दाना फल खाने में मग्न था, उसे आसपास की कोई खबर नहीं थी। जब राक्षस को जंगल में हलचल दिखाई दी तो उसने आकर भाई मर्दाना को पकड़ लिया और अपने मुंह में डाल लिया और बिना चबाए ही अंदर निगल गया। भाई मर्दाना के साथ जब ये घटना हुई तो वो बहुत डर गया और डर के कारण मुंह से कुछ बोल ना सका, लेकिन मन ही मन में गुरु नानक देव जी को याद करने लगा और अरदास करने लगा कि गुरु जी मेरी रक्षा करो। मैं मूर्ख था, अज्ञानी था, जो आपकी बात नहीं मानी और आपको कड़वे वचन बोल बैठा। जो कुछ मैं अज्ञानता की वजह से बोल गया हूँ उसके लिए मुझे क्षमा करो और मुझे इस राक्षस से बचा लो। मैं दोबारा ये गलती कभी नहीं करूँगा। गुरु अपने शिष्य को कभी मुसीबत में नहीं छोड़ते। गुरु नानक देव जी को सब पता था। मर्दाना की पुकार सुनकर गुरु नानक देव जी उसको बचाने के लिए चल पड़े। गुरु नानक देव जी राक्षस के बिल्कुल सामने खड़े हो गए ताकि वो राक्षस उन्हें देख सके। जैसे ही राक्षस ने गुरुजी को देखा तो वो खुश हो गया। उसने गुरु जी को अपने हाथों से पकड़कर मुंह में डाल लिया और बिना चबाए साबुत ही निगल गया। जब गुरु नानक देव जी राक्षस के पेट में पहुँचे
तो उन्हें वहाँ मर्दाना मिला। मर्दाने ने गुरु जी को देखा तो उसका डर खत्म हो गया। गुरु जी ने मर्दाने को समझाया कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद गुरु नानक देव जी ने अपने शरीर को भी बड़ा कर लिया। गुरुजी ने जब अपने अंगों को फैलाया तो राक्षस के पेट में तकलीफ होने लगी। जब राक्षस से ये तकलीफ बर्दाश्त ना हुई तो उसने भी अपने शरीर को और बड़ा कर लिया। इसके बाद गुरु जी ने भी अपना शरीर और फैला लिया। वो राक्षस जैसे जैसे अपना शरीर बढ़ा रहा था, गुरु नानक देव जी भी वैसे वैसे अपना शरीर और फैला रहे थे। और आखिर में जब राक्षस से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो जमीन पर गिर गया और उसकी आत्मा शरीर से निकल गई। जब गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना को लेकर उसके पेट से बाहर निकले तो दानव की आत्मा ने एक सुंदर मनुष्य का रूप धारण कर लिया। उसने हाथ जोड़कर गुरु जी को नमस्कार किया और कहने लगा, गुरु जी, जब जनक विदेही में राज करता था उस समय मैं मनुष्य के रूप में था और मैं वहाँ रसोइये के तौर पर काम करता था। एक बार राजा ने साधु संतों को खाने पर बुलाया और उनके लिए सारा खाना मैंने बनाया, पर उस समय मुझे भूख बहुत ज्यादा लगी हुई थी, इसलिए मैंने छुपकर सबसे पहले खाना खा लिया। इस बात का पता जब राजा को चला कि संतों का अपमान हुआ है और मैंने उनको खाना खिलाने से पहले खुद खा लिया है, तो राजा ने सारा खाना नदी में फेंकवा दिया और गुस्से में आकर मुझे श्राप दिया कि 24 घंटे के बाद तुम एक बड़े राक्षस के रूप में बदल जाओगे। राजा के मुंह से ये बात सुनकर मैंने राजा से पूछा, महाराज, गलती तो मुझसे हो गई है, पर आप मुझे ये बता दो कि मेरी मुक्ति कब होगी। तब राजा ने मुझे कहा, कलयुग में परमात्मा गुरु नानक देव जी का रूप लेकर इस धरती पर आएंगे, उनके मिलाप से ही तुम्हारा उद्धार होगा। और आज मेरा आपसे मिलाप हुआ है और मुझे मुक्ति मिल गई है। गुरुजी, मैं आपके दर्शन करके निहाल हो गया हूँ, कृपया मुझे परलोक जाने की अनुमति दे। तब गुरु नानक देव जी ने उसको परलोक जाने की आज्ञा दी और वो गुरु जी को नमस्कार करके चला गया। भाई मर्दाना ने गुरु जी से अपनी गलती की माफी मांगी और आगे की यात्रा पर चल पड़े। साथ संगत जी, हमें कभी भी गुरु के हुक्म से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गुरु जो कुछ भी कहते हैं हमारे भले के लिए ही कहते हैं। हमें गुरु के कहे अनुसार चलना चाहिए और बिना नागा वाहेगुरु का नाम जपना चाहिए। साथ संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।